नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नर्मदा क्लब में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भारत के लिए प्रधान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व मंग चल रहा है। सभी क्षेत्रों में व्यापक काम हो रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से देखें तो पीएम का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। साथ ही डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो या फिर इनडायरेक्ट, इसे सीधे रोजगार की दृष्टि से देखा जा रहा। शासकीय सेवाओं में आपको बताते चले कि 10 लाख से भी ज्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र देकर रोजगार दिया जा चुका है। उसमें से 51,200 से ज्यादा को रेलवे सहित कई विभागों में सीधे शासकीय सेवा में शामिल किया गया है, और वह भी बिना पर्ची और बिना खर्च के, पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ में योग्यता के आधार पर। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि रोजगार विकसित भारत के निर्माण में सबसे अहम अंग है। प्रधानमंत्री रोजगार के क्षेत्र में दिन रात काम कर रहे हैं। जनता का भला होगा तो उनके पेट में दर्द ही होगा। उन्होंने तो सालों तक सरकार में रहते हुए न किसान का भला किया, न इस देश का भला किया। अब यदि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक वर्ग के कल्याण में लगी है तो टंगड़ी अड़ाकर इस तरह से हर एक योजना का विरोध करना, ये राहुल जी और कांग्रेस की आदत है। पर ये जनता है, सब समझती है कांग्रेस की इतनी बदतर स्थिति का कारण भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन भारत के लिए वरदान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक काम हो रहा है। रोजगार की दृष्टि से देखें तो मोदी जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या इनडायरेक्ट, अगर सीधे रोजगार की दृष्टि से देखें शासकीय सेवाओं में तो 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को ऐसे नियुक्ति पत्र देके रोजगार दिया जा चुका है। उनमें से 51,000 को आज 51,200 से ज्यादा रेलवे सहित विभिन्न विभागों में सीधे शासकीय सेवा में सम्मिलित किया गया है, और वो भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के। मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, योग्यता के आधार पर। इन सब नौजवानों को बहुत शुभकामनाएं। ये रोजगार केवल इनके लिए नहीं है, विकसित भारत के निर्माण में ये भी प्रधानमंत्री जी के सहयोगी के रूप में दिन और रात काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के लिए, इस सोच के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। आज देश भर में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा था। इसी क्रम में भोपाल मंडल में भी यहाँ पे रेलवे को संयोजक बनाया गया है। जैसा आप सबको मालूम है, यहाँ पे 267 लोगों का यहाँ पे आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें लगभग 200 रेलवे के हैं। ये कोटा मंडल से भी हैं, और यहाँ जो रेलवे वर्कशॉप है उसको भी इंक्लूड किया गया है। और बाकी अलग संस्थान भी हैं, जैसे बैंक के हैं, CISF है, बोटानिकल सर्वे है। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान आए थे, और भी यहाँ पे गणमान्य अतिथि आए थे। तो एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिला कि लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य दिया। तो एक सब लोगों को एक एनकरेजमेंट मिला है, और एक देश सेवा और देश के लिए अपना योगदान देने का भी एक उन्हें अनुसरण करने का एक अच्छा बताया गया है, और वो आशा करते हैं कि इस पे वो चलेंगे। जैसे नालायक, देशद्रोही और इस देश में सांप्रदायिकता को तनाव पैदा करने वाले लोग कई हैं। मैं वहाँ की सरकार को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी पहल की, और अब उसको तोड़ा भी जा रहा है, कुचला भी जा रहा है, और अपराध के तहत जेलों में सड़ाया भी जाएगा।
हिंदुस्तान में फिर से कोई जंगूर बाबा पैदा ना हो, फिर से औरंगजेब जैसा अपराधी पैदा ना हो, जिसने बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, जिसने बेटियों का धर्मांतरण किया, जिसने बेटियों को बेचा भी। ऐसा पापी, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले अपराधियों को जिस तरह की सजा उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को इस नेक कार्य के लिए और वहां के, और उसने सब जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, कोई भी हिंदू समाज का वर्ग रहने नहीं दिया। उसने बोलियां लगा दी, बेटियों की कीमत लगा कर बेटियों को बेचा गया और उन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया है। ऐसे अपराधी को तोड़ा और कुचला जा रहा है। ऐसे अपराधी देश के किसी भी कोने में जहां जहां हों, मेरी सभी सरकारों से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे अपराधियों को ढूंढो, उनके साम्राज्य को उखाड़ो, उनको तोड़ो और उनको दुनिया को बताओ कि अब इस तरह का अपराध घिनौना कृत्य था, है और ये भारत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का इस्लाम परोसने का जो धंधा लोग कर रहे हैं, उनके हाथ पैर तोड़ना जरूरी है। खंडवा के जामनी गुर्जर स्थित कन्या शिक्षा परिसर में मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने छात्राओं से संवाद किया है, भोजन किया है, उनकी समस्याएं सुनी हैं और मंत्री ने स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, शालिनी ऐप, रोजगार और खेल प्रशिक्षण जैसे नवाचारों की घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि छात्राएं पढ़ाई पर ध्यान दें, बाकी जिम्मेदारी सरकार की है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए उन्होंने छात्राओं को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। इस मौके पर उन्होंने परिसर का निरीक्षण भी किया, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि खंडवा पहुंच रहे हैं डॉक्टर विजय शाह। कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं से संवाद भी किया है। मंत्री ने खेल प्रशिक्षण जैसे नवाचारों की घोषणाएं की हैं। दरअसल खंडवा के जामनी गुर्जर स्थित कन्या शिक्षा परिसर में मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने छात्राओं संग संवाद किया, भोजन किया, उनकी समस्याओं को सुना। रविंद्र भवन में पूरे प्रदेश से बैंक मित्र प्रथम महासम्मेलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे। इस दौरान बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके शर्मा ने बताया कि यहां सभी बैंक मित्र अपनी समस्याओं के बारे में मंथन कर रहे हैं। समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा, उनके निराकरण के लिए क्या आंदोलन होगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बैंक मित्रों का सवाल है, तो आप बैंक मित्रों की बात सुन लीजिए। शायद हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा शोषण कहीं नहीं हो रहा। अभी हाल ही में 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई, जिसमें 25 करोड़ कामगार, मजदूर और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस वक्त बैंकों में 140 लाख करोड़ रुपए जमा है और इन बैंकों ने गत वर्ष 1,80,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमा लिया है। वर्तमान में बैंकों में करीब 2 लाख पद रिक्त पड़े हैं। हमारी जो पड़ताल हुई थी उसमें हमारी ये मांग थी कि सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। आज बैंकों में करीब 13 लाख बैंक मित्र शोषण का शिकार हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के बैंक मित्र हम आज यहाँ एकत्रित हुए और हमारे द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के बैंक मित्र के द्वारा आज एक महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सभी जिला समिति, प्रदेश समिति और सभी बैंक मित्र, सभी बैंकों के राष्ट्रीयकृत बैंक है, वो लोग एकत्रित हुए हैं और कई गवर्नमेंट अधिकारी जो संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री सभी लोग आए और आपका किस उद्देश्य से आप शामिल हुए? जी, हमारा उद्देश्य, हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बैंकिंग सेवा हमारे द्वारा दी जा रही है, हमें पूर्णतः उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है और कई हमारे जो पहले जो हमें इनकम थी उसमें कटौती की गई है। मध्य प्रदेश के हजारों की संख्या में बैंक मित्र यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ मंथन कर रहे हैं और समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा या इनके निराकरण के लिए क्या आंदोलन होगा उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक बैंक मित्र का सवाल है, यदि आपको एक्सप्लॉइटेशन देखना है तो आप बैंक मित्रों की बात सुन लीजिए। शायद हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा घोर शोषण कहीं नहीं हो रहा होगा। अभी हाल ही में 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी
हड़ताल हुई जिसमें करीब 25 करोड़ मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें बैंक कर्मचारी, अधिकारी भी शामिल थे। बैंकों में आज करीब 140 लाख करोड़ रुपए जमा हैं और इन बैंकों ने गत वर्ष 1,80,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमा कर दिया है। कि प्रधानमंत्री की जनधन योजना, मोदी जी की जनधन योजना, जिसका कि रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज है, वो इन्हीं बैंक मित्रों के कारण है। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचा रहे हैं वो ये बैंक मित्र हैं। लेकिन इन बैंक मित्रों की आज की तारीख में स्थिति ये हो चुकी है कि अति गरीबी के नीचे पहुंच चुके हैं। उसका एक ही कारण है कि सरकार ने बैंक मित्र और बैंकों के बीच में बिचौलिया ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है। बैंक मित्र रात दिन मेहनत करता है। मान के चलिए बैंक मित्र ने 50,000 रुपये का काम करा तो ये कंपनियां मात्र उसको देंगी 5,000 महीना, बाकी 45,000 रुपये ये कंपनियां खा जाती हैं। और ये कंपनियां इतनी मनमानी करती हैं कि बैंक मित्रों को तीज त्यौहार पर भी काम करवाती हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम करवाती हैं। अगर बैंक मित्र नहीं करता है तो इनकी आईडी जिससे वो काम करते हैं वो बंद करके किसी भी व्यक्ति को मनमाने पैसे लेकर दे देती हैं। 1-1, 2-2 लाख रुपए में ये कंपनियां ये धंधा कर रही हैं बैंक की नाक के नीचे। लेकिन बैंक के बड़े पदाधिकारी सिर्फ तमाशबीन बने देख रहे हैं। सिंगरौली जिले के खुटार परसोना मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती दुर्घटनाएं और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर मिश्रा ने खुद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है और भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। भास्कर मिश्रा का आरोप था कि हाईवा डंपर और ट्रकों की तेज रफ्तार से कई मासूमों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन ने इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब पुलिस ने सड़क जाम की सूचना मिलने पर प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो भास्कर मिश्रा समेत कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय के बाहर भास्कर मिश्रा की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए हैं और साथ ही नारे लगाए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जनहित के मुद्दे उठाने वालों को जेल में डालना लोकतंत्र का अपमान है। यह आंदोलन प्रशासन के प्रति जनता के गुस्से का प्रतीक बन गया है। अनूपपुर जिले के हसदेव क्षेत्र स्थित SECL की राजनगर खुली खदान में हो रही हैवी ब्लास्टिंग से आसपास के लोगों की जिंदगी बारूद के ढेर में चल रही है। डोला नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 12 में बसे करीब 200 परिवारों के मकानों में दरारें आ चुकी हैं और साथ ही ब्लास्टिंग में एक मकान पर बड़ा पत्थर गिरा है, जहां एक महिला बकरियों को भूसा देने गई थी और सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ब्लास्टिंग से मंदिर भी खंडित हो गया है, जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। साथ ही कॉलोनी प्रबंधन ना तो ब्लास्टिंग रोक रहा है और ना ही मुआवजा दे रहा है, जिससे गरीब परिवार मजबूरी में खतरे के बीच में रह रहे हैं और कई बार शिकायतों और निरीक्षण के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी भी दी है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं वे ब्लास्टिंग का विरोध जारी रखेंगे। यहाँ डेली ब्लास्टिंग होता है। अच्छा, उससे क्या नुकसान हो रहा है? उससे हम लोगों को घर गिर रहा है, पूरा अच्छा। दीवार फट गया है। हाँ। अभी परसों दगानी किया तो यहाँ पर गिरा है तो बकरी 2 दब गई रही हैं। अच्छा। और फिर बच्चे वहीं खेलते रहे तो बच गए हैं। ये ब्लास्टिंग किया है, बहुत बड़े बड़े पत्थर इनके घर में गिरे हैं। उसी घर में बकरी थी और बकरी का भी पैर टूटा, इंसानों को भी लगा है। यही घटना हुई रही। आप कहीं शिकायत क्या करे करवाएं? हाँ, किए। हम कल थाना में भी दिए हैं, उससे अच्छा। पूर्व में भी 2-3 बार थाना में दे चुके हैं। अच्छा। और SDM तहसीलदार सब जगह दे चुके हैं और कल ये उप क्षेत्रीय प्रबंधक ये यहाँ भी दे चुके हैं। अब कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, क्या आगे आप लोग का प्लान है, क्या करेंगे? हमारा प्लान ये है कि अब जब भी एक खदान चलाएगा तो हम खदान में बैठ जाएंगे। अच्छा। ये यहाँ पास पीछे मंदिर भी दिख रहा है आपके? जी जी जी। ये मंदिर भी काफी खंडित दिख रहा है, तो ये कैसे खंडित कैसे हुआ? ये ब्लास्टिंग से हुआ भैया, खंडित ब्लास्टिंग से हुआ है। उड़ा हुआ दगानी हुआ था, पत्थर आए हैं, बकरी भूसा खवा रहे हैं इनठे और पत्थर
जो एंठे रहते हैं वो गार्ड वाले बोले कि भागो अंदर हो जाओ, तब पत्थरा बार बार आता है। तो मैं बोला कि बेर बेर पत्थरा आता है तो अंदर जाऊंगा तो न मर जाऊंगा, कहाँ भाग के जावे। तो अंदर नहीं भगन, बाहर रहन। वो पत्थर वहाँ से आवत सीधा अंदर गिरा है। बकरी के लाग, हमारे लाग चोट, पैर में लगा है चोट लाग है, बकरी गोड़ भी टूट गया है। और हम यहीं पास खड़े रहन। आप लोग किसी को बताए ये सारी चीजें? सब बताए हैं, हम रोज आए रहे हैं। किसको? ये कब कल ही बस हुआ था ब्लास्टिंग, या और भी कभी होता था? ब्लास्टिंग जब होता है, जब पत्थर आता है तो छोटा मोटा पत्थर आता रहा तो कहे चलो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बार एंटे बैठा के हमका ब्लास्टिंग करे हैं, फिर भी पत्थर आया तो कहें कि चलोगे ठीक है, नहीं होएगा ब्लास्टिंग। फिर उसके बाद फिर ब्लास्टिंग हुआ। तो मुआवजा देने के लिए और कुछ नहीं करते? और कुछ नहीं बोला कि तुम्हारा मुआवजा बना हुआ है। तो कभी मुआवजा मिली जब जान कैसे चले जाएगा। आकर के गोविंद प्रजापति हैं, वार्ड नंबर 12 के पार्षद हैं डोला नगर परिषद के। उन्होंने आकर के एक आवेदन दिया है जिसमें जो राजनगर ओपन कास्ट माइन है उसमें ब्लास्टिंग के दौरान जो पत्थर वगैरह हैं वो उछल करके एक पास में ही झोंपड़ी थी, उसमें बकरी बंधी थी, पर क्षति बकरी को नहीं हुई है। उसी झोंपड़ी के ऊपर छत पर जाकर के एक पत्थर गिरा था परसों, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। तो उसी के उसमें दिया गया है कि अभी जब तक कोई स्थायी निराकरण या उनको वहाँ से नहीं हटाया जाता है उस गाँव के लोगों को, तब तक ब्लास्टिंग न की जाए। तो खंडवा जिले को डबल बेस्ट जिला बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल आने के बाद में अब फोकस शिक्षा और हरियाली पर है। जिला सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा ने हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों को निर्देशित किया कि परीक्षा परिणामों में सुधार करें, प्रत्येक स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित करें और एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाएं। इसके साथ ही हर विकासखंड में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मिड डे मील की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और साथ ही सीईओ डॉक्टर गौड़ा की स्मार्ट टीम खंडवा को हर क्षेत्र में अग्रणी बना रही है, जिसके जिले को डबल बेस्ट का खिताब दिलाने की कवायद अब जमीन पर दिखने लगी है। रविवार की सुबह नरसिंहपुर जिले के मुराज गांव में एक नवजात शिशु को नाले के किनारे कीचड़ में पड़ा हुआ पाया गया। शिशु की नाल भी नहीं कटी थी और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण वहां पर पहुंचे। गांव के उपसरपंच छोटेलाल पटेल के मुताबिक शिशु को सुरक्षित करने के बाद में पहले गांव में नाल कटवाकर और फिर बाइक से 14 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और सुपला गांव में एम्बुलेंस मिलते ही नवजात को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद शिशु को गहन शिशु चिकित्सक इकाई में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के अनुसार शिशु का वजन मात्र 2 किलो है और उसे हाइपरथेरेमिया की समस्या है। नवजात की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, उसकी निगरानी की जा रही है और ये घटना स्थानीय समुदाय की तत्परता और मदद की मिसाल बनी है। के द्वारा जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया था, जिसमें बच्चे की स्थिति भी थोड़ी नाजुक बनी हुई है। बच्चे को हाइपोथर्मिया भी है, बच्चा वजन से कम है, सिर्फ मात्र 2 किलो का है। हमने उसकी एक्सपेक्टेड गेस्टेशनल एज निकाली है, 34 हफ्ते बताई जा रही है। बच्चे की स्थिति अभी नाजुक है, उस पर हमारे डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी करके रखे हुए हैं और उसको एसएनसीयू में उन्होंने भर्ती करके रखा है। बच्चे को चला रहा है, इलाज चल रहा है। जिले के गाडोवारा तहसील स्थित ग्राम पंचायत भैरवपुर के सूखा नाला क्षेत्र में रविवार को अवैध रेत खनन का मामला सामने आया। ग्रामीणों और सरपंच अभिषेक गौरव ने जब रेत माफिया के साथ ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की तो माफियाओं ने बेखौफ होकर खनन जारी रखा। इसके बावजूद पुलिस और खनिज विभाग को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरपंच ने बताया कि भारी वाहनों की आवाजाही से गांव का मुख्य रास्ता बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्रामीण और स्कूली बच्चों को समस्या हो रही है। सरपंच का कहना है कि रेत माफिया खुलेआम दावा कर रहे हैं कि उनकी जिला प्रशासन में सेटिंग है, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो वे पंचायत स्तर पर धरना प्रदर्शन और जिला मुख्यालय पर घेराव करेंगे। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत भैरवपुर में
मैं सरपंच अभिषेक कौरव एवं समस्त ग्रामीणों ने पिछले 20 दिन से चल रहा रेत का अवैध परिवहन हमारे सूखा नाला से, जो कि हमारी रास्ता खराब कर रहे हैं एवं नदी का कटाव हो रहा है। हर दिन 15-20 ट्रैक्टर डेली अवैध परिवहन कर रहे हैं एवं रास्ता पूरा सड़क डामर खराब कर दिया है। प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र अवैध खनन बंद कराएं, नहीं तो आने वाले समय में बच्चों की स्कूल की बस भी नहीं जा पाएगी और ग्रामीणों को बहुत कठिनाई हो रही है। 15-20 ट्रैक्टर डेली चल रहे हैं। आज हमने ट्रैक्टर रोका एवं विरोध किया, लेकिन माफिया लोग नहीं माने। बोलते हैं कि हमारी सेटिंग तो जिला तक है, किस किस को फोन करोगे। अतः जिला प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र अवैध रेत का परिवहन बंद कराएं, नहीं तो आने वाले समय में ग्रामीण धरना देंगे। विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण और छात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान करने की मध्य प्रदेश शासन की योजना के परिपालन में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को साइकिल और पुस्तकों का वितरण किया गया है। और मुख्य अतिथि जनपद पंचायत की अध्यक्ष भगवंती सयम की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सयाम ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और माता पिता के सपनों को साकार करें। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य आलोक चौरे, विद्यालय के समस्त शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। शिवपुरी जिले के खानियाधाना तहसील के सिनावल कला के रहने वाले परमाल सिंह लोधी पुत्र रोशनलाल लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने गांव के ही हितेश पाल से जमीन खरीदी थी, जिसका उसने 2.5 लाख रुपए में एडवांस दिया था। बीते रोज पूर्व हितेश की भैंस उसके खेत में घुस गई, जिसका उसने हितेश से बोला तो हितेश द्वारा विवाद किया गया और थाने में शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट का मामला दर्ज कराया। उसने बताया कि यह पूरा विवाद हितेश ने ज़मीन को लेकर किया है। अब वह उसके 2.5 लाख रुपए की वापस नहीं कर रहा और ना ही ज़मीन नाम करा रहा, जिसकी शिकायत उसने एसपी से भी करी और न्याय की गुहार लगाई है। हितेश पाल सिनावल कला का रहने वाला है, उससे थोड़ी हत्तापाई भई, वो भी मैंने बीच बचाव किया। किस बात को लेकर हुई थी? इस बात पे होकर कि हमारी खेत में भैंसें पड़ जाई, तो हमने उससे कहा तो गाली गलौज करने लगा। फिर मैंने कहते हैं घरे भाग जा, वो घरे चलोगा। फिर मैं खनियाधाना से आ रहा था तो रास्ते में इतना मोटा लठ धरे बैठो तो उसने मेरी गाड़ी में दो तो बीच रोड पे गाड़ी गिर पड़ी। फिर मेरे 2 भाई बचाने आए तो उनकी मुँह में मुक्का मारा तो खून निकले आया। फिर अब उसका बाप आया, वो कह लिया मैं न तुझे ज़मीन दूंगा ना तेरा पैसा दूंगा, जो कि 4,10,000 में मेरी ज़मीन की तय हुई थी। 2.5 लाख रुपये मैंने आगे दे दिए हैं। 1 साठ और देना जब रजिस्ट्री कराना थी, लेकिन अब वो मुकर गया है हड़पने के लिए कि पैसा नहीं दे रहा हूँ, ना ज़मीन दे रहा हूँ। और मेरी झूठी शिकायत की है कि दारू के लिए पैसे मांगने। आपने कितना पैसे दिए थे? 2.5 लाख रुपया। वो क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है मुझे नहीं दिया है। जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर ग्राम कुमरी की एक 26 साल की गर्भवती महिला नाला पार करके एम्बुलेंस तक पहुंची तो जिले में हलचल तेज हो गई। दरअसल बात यह है कि जब महिला को पेट में दर्द उठा तो उसने परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया, जो गांव के बने नाले के पास में जाकर खड़ी हो गई और महिला के घर तक पहुंचने से इनकार कर दिया, जिसके चलते महिला खुद नाला पार करके एम्बुलेंस तक पहुंची। और जब महिला तेज बहता हुआ नाला पार कर रही थी तब एम्बुलेंस पायलट और डॉक्टर ने उतर कर देखना भी लाजमी नहीं समझा। अब पानी गिरा तो सुबह घाव उतर के आए थे। बगहा उतर के आए थे? अच्छा। नाला उतर के। हाँ। अच्छा, तो कहाँ रहती हो वहाँ पे? कुमड़ी में रहते हम टोला है, यहाँ से अलग अलग मनहुरिया में रहते। मंगुरिया में रहते हो? हाँ। तो वहाँ नाला पड़ता है क्या? हाँ। तो वहाँ से पैदल आई थी? हाँ। नहीं, सरपंच की गाड़ी। सरपंच की गाड़ी से? हाँ। जो आप पार करा रही नाला, उनमें कौन कौन थे आपके साथ? हमारी बहन आती 2। बहन आती। हाँ। और कौन था साथ में? और भैया आते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।